तो लीजिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ गई और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से। जी हां, वही पश्चिम बंगाल जहां पर चुनाव का माहौल इतना गर्मा चुका है कि 15-15 दिनों तक खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को रुकना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि भैया मैं इतना जल्दी पश्चिम बंगाल से जाने वाला नहीं हूं, मैं 15 दिनों तक रहूंगा, रहिए और चुनाव में पूरा जो है ताकत लगाइए, वो एक अलग मसला है। लेकिन दोस्तों, चुनाव की प्रक्रिया के बीचों बीच एसआईआर से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो राजनीति गलियारों में हड़कंप मचा कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आप सभी ने संविधान की प्रति तो पढ़ी होगी। भारत के संविधान को अपनी अद्भुत कला से सजाने वाले महान कलाकार नंदलाल बोस का नाम इतिहास में बड़ा सम्मान के साथ लिया जाता रहा है और लिया जाता भी है दोस्तों। लेकिन आज आपको जानकर हैरानी होगी कि आज उसी विरासत को और उनके परिवार से जुड़े हुए उनके परिवार के ही लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। यानी साफ शब्दों में कहूं तो संविधान की प्रति को या संविधान को अपनी अद्भुत कला से सजाने वाले महान कलाकार नंदलाल बोस का नाम जो इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन आज उन्हीं के परिवार का नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। सोचिए, और वो भी तब जब सारे जरूरी दस्तावेज उन लोगों ने दे दिए हैं। फिर भी सोचिए, ये भूलवश हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब आखिर कौन देगा। और मत भूलिए, यही कोलकाता है, यही पश्चिम बंगाल है जब कुछ दिन पहले कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज का भी नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। और आज तक ये सवाल जो क्या क्यों ही है और बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि जज साहब भी जो पूर्व जज रह चुके उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि मैं तो भैया आश्चर्यचकित हूं कि मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद भी मेरा नाम वोटर लिस्ट से क्यों गायब रहा, आखिर मेरी इसमें क्या गलती। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी तो चुप हैं। खबर क्या है दोस्तों, आज तक की जरा इस खबर को देखिए। मैं उस खबर पर आऊं उससे पहले जरा न्यूज 18 खबर को देखिए। लिखा है, कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर जज भी बन गए घुसपैठिए, वोटर लिस्ट से कटा नाम। जब दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से नाम कट जा रहा ना, तो तमाम लोग यही कहने लग रहे हैं कि घुसपैठियों का ही सफाया हो रहा है, घुसपैठियों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इसी के तर्ज पर न्यूज 18 ने भी तंज मारते हुए कहा है कि भाई क्या हाई कोर्ट के जज भी घुसपैठिए हो गए हैं। खैर, आज की खबर पर आते हैं। जो संविधान को अपनी अद्भुत कला से जो सजाने का काम कर रहे हैं, जो उसके अंदर जो ड्राइंग जो उसको क्या कैसे कह सकते हैं कि जो सजाने का काम कर रहे हैं, बहुत बारीकी से जो ड्राइंग बनाने का काम किया गया है, उस महान कलाकार के परिवार का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब हो रहा है। आज तक की खबर लिखा है, संविधान को चित्रों से सजाने वाले नंदलाल बोस की फैमिली को झटका, पोते का नाम वोटर लिस्ट से हटा। दोस्तों, नंदलाल बोस, उनके पोते का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है, उनकी पत्नी का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। और इनका आरोप है कि उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज दिए, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए। क्या कोई मजबूरी है, क्या कोई वजह है, क्या है वजह, यही तो जानना है। लेकिन जब तक कोई जवाब नहीं मिलेगा कैसे पता चलेगा। खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। देश के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के पोते सप्रबुद्ध सेन और उनकी पत्नी दीपा सेन का नाम मतदाता सूची से गायब मिले हैं। दोनों ने आरोप लगाया है कि सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों, 88 साल के नंदलाल बोस के जो पोते हैं वो 88 साल के हैं, सुप्रबुद्ध सेन, और 82 साल की दीपा सेन हैं। और ये दोनों लोग शांति निकेतन में रहते हैं। और उन्होंने बताया कि पहले पेंडिंग कैटेगरी में उनका नाम दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वोटर लिस्ट आया उसमें उनका नाम नहीं है। जबकि उन्होंने कहा कि हमने सारे जरूरी दस्तावेज दिए, हमने हमने पासपोर्ट दिया, हमने पेंशन के दस्तावेज दिए, पेंशन के रिकॉर्ड दिए, उसके बाद रोजगार से जुड़े हुए कागजात दिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं आया। उन्होंने ये आगे कहा कि मैं अब वोट देने ही नहीं जाऊंगा।
उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं अब आगे वोट देने ही नहीं जाऊंगा। इसमें लिखा है साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं वोट देने भी नहीं जाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार जो है वोट दे चुका हूं। चूंकि इस बार मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर मैं क्या करने जाऊं। और आप देखिए कि अभी तक इस खबर को लेकर के कोई स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आ पा रहा है। क्या है इसके पीछे की असली वजह? क्या कोई इसको भी ग्लिच मान दिया जाए? क्या इसको भी कोई एरर माना जाए? क्या इसको भी टेक्निकल कोई फॉल्ट माना जाए? क्या माना जाए? कैसे देखा जाए इसको? कभी हाई कोर्ट के पूर्व जज का नाम हट जा रहा है, तो कभी संविधान को अपनी अद्भुत कला से सजाने वाले इतिहास को जो है इतिहास के साथ बड़ा सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, नंदलाल बोस, उनके परिवार का कभी नाम हटा दिया जाता है, तो कभी किसी वरिष्ठ नेता का नाम हटा दिया जाता है, तो कभी किसी और शख्स का नाम हटा दिया, ऐसे लगातार नाम आ रहे हैं। कभी बीएलओ का नाम हटा दिया जाता है। अब इसी बीच ये नाम आ रहा है कि नंदलाल बोस के परिवार का भी नाम हटा दिया गया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट से समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दी इजाजत, देखते रहे पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।